धीरूभाई अंबानी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक टीचर थे। धीरूभाई का बचपन सामान्य था। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और लगन का महत्व सीखा। बचपन से ही धीरूभाई बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। उन्हें पता था पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वो अपने परिवार को भी सपोर्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने भारत छोड़ दिया। वो यमन के अदन शहर चले गए। वो पैसे कमाना चाहते थे और कुछ अलग करना चाहते थे। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ये छोटे शहर का लड़का अब दुनिया का सामना करने को तैयार था। उसके बड़े बड़े सपने थे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी। उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। यमन धीरूभाई के लिए एक नई दुनिया थी। सब कुछ अलग था, भाषा, संस्कृति, लोग। लेकिन धीरूभाई ने खुद को जल्दी ही ढाल लिया। उन्होंने नए स्किल्स सीखे। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया। साथ ही उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक देश से दूसरे देश सामान जाता है। उन्होंने बिजनेस की ताकत को समझा। ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें पता था कि यही सफलता का रास्ता है। धीरूभाई लोगों के आदमी थे। वो आसानी से दोस्त बना लेते थे। वो लोगों की जरूरतों को समझते थे। इससे उन्हें अपने बिजनेस में मदद मिली। वो पहले से ही समझ जाते थे कि लोगों को क्या चाहिए। यमन धीरूभाई के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उन्होंने कई जरूरी लेसन सीखे। उन्होंने अपने बिजनेस सेंस को डेवलप किया। वो अब अपने अगले बड़े कदम के लिए तैयार थे। धीरूभाई ने यमन में 10 साल बिताए। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में सीखा। उन्होंने क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का महत्व समझा। उन्होंने अपनी कमाई की हर एक पाई बचाई। वो अपने खुद के बिजनेस की तैयारी कर रहे थे। धीरूभाई के पास एक विजन था। वो अपना कुछ बनाना चाहते थे। वो भारत वापस आना चाहते थे। उनका सपना था एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए। उनके पास एक्सपीरियंस था और कुछ बचत भी। वो अब अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करने को तैयार थे। उन्होंने भारत एक जवान लड़के के रूप में छोड़ा था और अब वो एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन बनकर वापस आए थे। वो अपनी पहचान बनाने की ठान चुके थे। धीरूभाई ने छोटी शुरुआत की। उन्होंने मसालों और कपड़ों का व्यापार शुरू किया। उनकी कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। मुंबई में उनका एक छोटा सा ऑफिस था। धीरूभाई का अप्रोच निराला था। उन्हें विश्वास पर यकीन था। वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते थे। उनकी प्राइसेस भी दूसरों से कम होती थी। उन्हें पता था कस्टमर्स को कैसे जीतना है। वो दिन रात मेहनत करते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे और खुद को बदलते रहते थे। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था। उनका बिजनेस बढ़ने लगा। धीरूभाई की मेहनत रंग ला रही थी। वो एक मजबूत नींव रख रहे थे। रिलायंस एक ऐसा नाम बनता जा रहा था जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। 1960 के दशक में भारत इंपोर्टेड फैब्रिक्स पर निर्भर था। धीरूभाई ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हर किसी को मिले। उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। उन्होंने वाइमल ब्रांड लॉन्च किया। ये तुरंत ही लोगों को पसंद आ गया। लोगों को इसकी क्वालिटी और कम दाम बहुत पसंद आए। धीरूभाई मार्केटिंग के महारथी थे। उन्होंने वाइमल को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने क्रिकेट मैचेस स्पॉन्सर किए। उन्होंने कैची स्लोगन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि सबको वीमाल के बारे में पता चले। वीमाल की कामयाबी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इसने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को चैलेंज किया। इसने रिलायंस को मार्केट में एक बड़ी ताकत बना दिया। धीरूभाई का मानना था आम आदमी को एम्पावर करने में। 1977 में उन्होंने रिलायंस को पब्लिक किया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इंडियन कंपनी ने पब्लिक को इक्विटी शेयर्स ऑफर किए थे। लोग रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बहुत बड़ी सक्सेस रही। इसने इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह कदम रेवोल्यूशनरी था। इसने आम लोगों को एक बड़ी कंपनी में ओनरशिप दिया। इसने धीरूभाई को मिडिल क्लास का सच्चा आइकॉन बना दिया। धीरूभाई का विजन एकदम क्लियर था। वो रिलायंस को एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो सबके लिए हो। उनका मानना था शेयर्ड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में।
धीरू भाई कभी भी बड़े सपने देखने से नहीं डरे। वो जानते थे कि रिलायंस में और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी देखी। 1980 के दशक में उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कदम रखा। उन्होंने गुजरात में एक रिफाइनरी सेटअप की। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज की जरूरत थी। धीरू भाई डिगे नहीं। उन्हें इंडिया की पोटेंशियल पर भरोसा था। वो जानते थे ये देश के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वो इसे सफल बनाने की ठान चुके थे। ये रिफाइनरी एक गेम चेंजर साबित हुई। इसने रिलायंस को एक फुली इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बना दिया। इसने इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम की। ये धीरू भाई के विजन और करेज का प्रमाण था। भारत को जोड़ना, टेक्नोलॉजी का सपना। धीरू भाई हमेशा आगे की सोचते थे। वो टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि ये इंडिया को बदल सकता है। उनका सपना था एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई कनेक्टेड हो। 1990 के दशक के आखिर में उन्होंने रिलायंस इंफोकॉम लॉन्च किया। ये इंडिया का मोबाइल टेलीफोनी में पहला बड़ा कदम था। इसने देश में कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। धीरू भाई का विजन था कि मोबाइल फोन्स सबके लिए अफोर्डेबल हों। वो इंडिया के हर कोने को जोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कम्युनिकेशन में लोगों को एम्पावर करने की ताकत है। रिलायंस इंफोकॉम का लॉन्च एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसने इंडिया की डिजिटल एज में एंट्री को मार्क किया। यह धीरू भाई की फ्यूचर देखने की क्षमता का प्रमाण था। चुनौतियों का सामना हिम्मत के साथ। धीरू भाई का सफर चुनौतियों से खाली नहीं था। उन्हें कंपटीशन, स्केप्टिसिज्म और सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। 1986 में उन्हें स्ट्रोक आया, लेकिन धीरू भाई एक फाइटर थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वापसी की। उन्होंने फिर से बोलना सीखा। उन्होंने रिलायंस को लीड करना जारी रखा। उनके स्पिरिट और रेजिलियंस ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि विल पावर से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने कभी भी किसी ऑब्स्टिकल को अपने स्पिरिट को नहीं तोड़ने दिया। धीरू भाई की जिंदगी करेज की सीख देती है। उन्होंने सबको सिखाया कि कभी भी अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि टफेस्ट चैलेंजेस को भी ओवरकम किया जा सकता है। एक पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए धीरू भाई एक फैमिली मैन थे। उन्होंने अपने वैल्यूज अपने बेटों मुकेश और अनिल में भरे। उन्होंने उन्हें रिलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार किया। उन्हें अपने बेटों को एम्पावर करने में यकीन था। उन्होंने उन्हें कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। उन्होंने उन्हें फ्यूचर में कंपनी को लीड करने के लिए तैयार किया। उनके गाइडेंस और मेंटरशिप ने मुकेश और अनिल को शेप किया। उन्होंने बेस्ट से सीखा। वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। धीरू भाई का सबसे बड़ा गिफ्ट उनकी दौलत नहीं थी, बल्कि वो वैल्यूज थे जो उन्होंने अपने बेटों को दिए। उन्होंने उन्हें हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और विजन का महत्व सिखाया। धीरू भाई अंबानी की अमर आत्मा। 2002 में धीरू भाई अंबानी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उन्हें मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री के आर्किटेक्ट के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया क्या करने में सक्षम है। उनकी लाइफ स्टोरी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और एक एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने साबित कर दिखाया कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है। धीरू भाई का विजन आज भी रिलायंस को गाइड करता है। आज ये कंपनी एक ग्लोबल कंग्लोमरेट है। ये उनकी अमर लेगेसी का प्रमाण है। धीरू भाई अंबानी की कहानी होप की किरण है। ये हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।